वाले तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों, आज़ाद पाकिस्तान पहले से लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों और मेरी MQM तंजीम बहाली कमेटी के मरकजी अरकान, कराची चैप्टर, यूथ पॉलिटिकल विंग और मुख्तलिफ इलाकों से और शोबों से आने वाले तहरीकी साथियों, तहरीक MQM के तहरीकी और नजरियाती साथियों और यहाँ मौजूद हल्के के अवाम, हल्के के वोटर्स, आपके भाई डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत मोहब्बत भरा और खुश भरा अस्सलामु अलैकुम। सारा कचरा, सारी गंद, सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। मेरे ख्याल में मैंने अपने मीडिया के भाइयों को इंट्रो तो बहुत अच्छा किया और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज लेकर भी चलेंगे और डब्बे भी चलेंगे इंशाअल्लाह। भाई अपनी और अपने साथी इज्जत नफ्स को दाव पर लगा, सिद्क़े दिल के साथ पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ मैंने कोशिश की कि किसी तरह मकबूल भाई और मैं एक बार खड़े हो जाए, जो कि सिंध के शहरों में रहने वाले महाजर और तमाम मजलूम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल जो 1984 और में कायम हुआ था, उसे एक मौका और दिया जाए। हमारा वोट बैंक सिंध के शहरों का ये चाहता है आप सब लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाए, सब लोग एक जगह खड़े हो जाए। मैंने कहा, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे लगा दिया मेरे साथियों, और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी भी तरह MQM में वापस जाकर अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ वापस जाकर MQM को एक और मौका दूंगा। MQM को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करो, लोगों का दोबारा एतमाद कायम करो। जो गलतियां हैं कौम से, अवाम से उनकी मांगो, मैं भी और खालिद मकबूल भाई, और आइंदा उन गलतियों का इजाला करने का अहद करूं, मैं भी और खालिद भाई। ये मैंने तहिया किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान बहुत दिल के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मकबूल से।
30 जून को पहली मुलाकात जब बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए, मैंने 4 साल एमकेएम से अलग रहकर, मुझे अलग किया गया, मैं नहीं हुआ, याद है, मुझे अलग किया गया था मजबूरन। मैंने 84 की एमकेएम बनाने के लिए शहर कराची और हैदराबाद में खास तौर पर एक नई टीम, नए चेहरे, नौजवान क़यादत लाने का फैसला किया और 75 पैनल कराची में और 30 पैनल हैदराबाद में, ज्यादातर ताले के निशान पर। मैंने एवरेज एज 30 साल, मेरे उम्मीदवारों की औसत उम्र 30 साल, 75 पैनल, 10% 55, 60 साल, 50 साल के भी, लेकिन ज्यादा नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत हमारे मुस्तक़बिल की समान है। उनके हाथ कराची और हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75 पैनल और नौजवानों को भी आगे लाना, कुछ के ज्यादातर लंबे वाले पिछड़ों के बाद छोटे वाले आगे, और मेरी कुछ बहनें और बेटियां आई हैं। अब बैठ जाओ, अच्छा, ताले के साथ यार 2-3 कुर्सियां बैठ जाएंगे, कुर्सियां अक्सरियत ताले के निशान पर है और कुछ लैपटॉप तो मैंने उनके सर रखा, अपने बेटियों को मौका दिया, बेहतरीन पैनल खड़े किए, कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को सिक्योर करने, रोशन, ताबनात और महफूज बनाने के लिए 75 पैनल। और फिर इसी असना में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भर दिया। आई तो आगे लिया, यहाँ आगे गया, बाजी आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, और इनके पीछे 2-3 बहनें और बाजियां भी खड़ी हो जाए। बाजी आप तार तो जोड़ दे, बैठा आप लोग सब सामने आ गए हैं, बैठ जाइए। अच्छा जी, और मैंने भी ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। मैंने 4 साल तक मेरे एमक्यूएम के भाइयों को मेरी याद नहीं आई, लेकिन जब मैंने 75 पैनल खड़े कर दिए, हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75, और मैं खुद भी, जहां मुझे 2018 में हराया गया था, मेरी लीड को मेरे मुखालिफ की लीड में तब्दील किया गया था। काउंटिंग में धांधली करके, ठप्पे लगाकर मुझे हराया गया। इमरान खान के साथ तो कुछ आज हुआ है, मेरे साथ 4 साल पहले हुआ, लेकिन मैंने
सवाल नहीं किया कि मुझे क्यों हराया गया। मैंने ये सवाल नहीं किया मुझे क्यों अलग किया गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो डिक्टेशन की सियासत करते हैं वो कभी सियासत नहीं कर सकते। जो जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। आज जो इमरान खान का नैरेटिव है, मेरा ये नैरेटिव 2016 से जब मैंने एमक्यूएम की बागडोर संभाली, मेरा वही नैरेटिव है कि हम सियासी लोग हैं, सियासत करेंगे, ताउन सबसे करेंगे। जो रियासती इदारे हैं वो हमारे हैं, उनकी इस और तकरीब में कोई कमी नहीं है। और एमक्यूएम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने फैसला किया, मैं एक चांस देता हूं अपनी इज्जत नफ्स को दाव पे लगा। 30 जून को मीटिंग हुई, खालिद भाई से मेरे घर आए, 2 घंटे मुझसे बात की, जो मेरे दिल में बात थी, मेरी सारी बातों को कहा कि हाँ एमक्यूएम में करप्ट माफिया है, माना मेरी बात, नाम भी गिनवाए कि कौन कौन है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। एमक्यूएम की तबाही और बर्बादी का बाइस कौन है। मैंने कहा वाह, जो 4 साल से मैं बात कर रहा था खालिद भाई, वो आपने मेरा दिल जीत लिया। आपकी सरबराह, आपकी कन्वीनियर, मैं आपको, तहरीक को, तंजीम को मजबूत करने और लोगों की मायूसी को उम्मीद में बदलने के लिए आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ। इतना मेरा दिल साफ, मैं साजिशी नहीं, मैंने इतना खुल कर उन्हें। फिर 3 जुलाई को यानी 30 जून की मीटिंग बिल्कुल क्लियर कि हु इज हु इन एमक्यूएम। खालिद भाई ने नाम लिए सारे, और 3 जुलाई को उनका और मेरा डेलीगेशन आया, हम मिले। अब यहाँ से दूध में मैंगनी डालने का सिलसिला शुरू। पहली मैंगनी दूध में 3 जुलाई को डली। मैंने कहा या अल्लाह है ये मामला खटाई में ना पड़े। मैंने कहा कि मेरे ओहदेदारों को आप जैसे भी एकोमोडेट करें, एक सर्कुलर निकाल लें। अरे हमें इज्जत और मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना मुझे डिप्टी कन्वीनियर बनना है, मैंने कहा ना मुझे राब्ता कमेटी का रुकन बनना है, नहीं बनना। मैंने कहा मैं एक आम कारकुन के तौर पे आके काम करना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह और रसूल की कसम खा सकता हूं। मैंने कहा मैं काम, लेकिन जो मेरे बाकी लोग हैं उनको इज्जत दी, बस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना। लेकिन 3 जुलाई को दूध में मैंगनी डाली गई और फिर 7 जुलाई को एक और मीटिंग हुई। मैंने अपने 75 पैनल कराची के और 30 हैदराबाद के, मैंने कहा आप पर, एमक्यूएम पर और आपकी पतंग पर कुर्बान। खालिद भाई, अगर आप ताले पर लड़ने वाले नौजवानों, बेटे और बेटियों के सरों पर हाथ नहीं रखना चाहते और अपने वही 60-60, 65-65 साल, 55-55, 50-50 साल की उम्र के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, जिनकी साथ किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। उनकी साथ उनको लड़ाना चाहते हो, चले, मैं कुर्बानी देता हूं, मैं अपने पैनल्स को विड्रॉ,
तो 7 जुलाई को मैंने ताले के पैनल्स विड्रॉ किए, लेकिन एक बात नहीं कि बस अब एक रस्म अदा करें। बात पक्की हो गई, बुला ले कारकुनों को तहरीक के, चाहे मेरे चाहे आपके, अरे हमारे कारकुन हमारे साथ बुला ले। और बुलाने के बाद एक बड़ा वर्कर इजलास करें। 3 मरतबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई। एक बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी 2 दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। मेरे ये कह रहे हैं एक बार बारिश की वजह से मुलतवी हुई और 2 बार तो 3 बार मुलतवी। अब हमें सिर्फ एक वर्कर शर्त नहीं दी, लेकिन दुनिया को पता चले, हाइक हो, इवेंट हो, ये फारूक भाई और खालिद भाई खड़े होकर ये मैसेज देंगे कि कोई टीम नहीं, कल भी हम एक थे, हम एक हैं। न कल इंतशार था न आज इंतशार है। हम एक के 1000 कारकुन मेरे, 1000 1500 आपके गले मिलते समा होता, क्या जाता, पल्ले को भी देख लेते, क्रेन को भी देख लेते, कन्ने ठीक करते और पतंग को उड़ाते, दुरुस्त। लेकिन मेरी सारी मसबत कोशिशों के बावजूद मुझे नहीं मालूम, मेरी मोहब्बत मेरे साथियों को रास नहीं आती, मुझे नहीं आता, मेरा खुलूस मेरे साथियों को रास नहीं आता। मेरी 35-40 साल की सियासी, नजरियाती, तंजीमी खिदमत, अवाम के साथ मेरी कनेक्टिविटी, मेरा तहरीक के लिए एक असासा होना, एक एसेट होना, दुनिया को काबिल कबूल, दुनिया के लिए काबिल एतबार। लेकिन डर है, खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी है, या कोई प्रेशर। अब आखिर में एक हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है फारूक भाई की क्लियरेंस, ये वहां की एमक्यूएम के कारकुन पता चले, अरे इलेक्शन लड़ लेंगे। आए, मैं ऐलान करता हूं कि मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल, एक नया सफर हम शुरू करते हैं आजाद पैनल से। तो अब बुजुर्गों ने मना किया, अरे भाई वो बुजुर्ग हमारे भी थे यार, सिर्फ अकेले आपके थोड़ी, हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए और हमने भी मालूमात की। हमें हर तरफ से ये था कि अगर सबसे ज्यादा क्लियरेंस अगर किसी की है तो वो डॉक्टर फारूक सरकार भाई, हमारी ये इत्तला है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत, एतबारियत को कायम रखा है तो वो फारूक सरकार भाई। अबे हमारी रिपोर्ट ये है और तुम्हारी रिपोर्ट ये है कि तो 30 जून, 3 जुलाई, 7 जुलाई पैनल से हट गए, ओहदेदारों को भी कुर्बान, एक वर्कर इजलास, इज्जत और मान, कुछ नहीं मांगा। ये अपने साथियों कारकुनों के लिए इज्जत और मान, बस ये मांग रहा है और वर्कर इजलास। लेकिन अब आ गया कि भाई ऊपर से क्लियरेंस नहीं है, बुजुर्गों ने मना किया है, तो भाई फिर बुजुर्गों को सर्व
बना दे, फिर आप सरबराह क्यों बने हुए? बुजुर्ग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने किया है। ये मैं कुरान पे भी उठाने के लिए तैयार हूं। आए खालिद भाई यहाँ खड़े हो, और जो सालिस हैं जिन्होंने मुझे ये बताया, वो भी अगर अल्लाह का डर और खौफ रखते हैं तो आगे हाथ, और उन्हें भी कितना घुमाया, कभी कोई बहाना, कभी इस्लामाबाद जाए। मेरे राब्ता कमेटी के साथियों, बहादुराबाद के साथियों, यार होश के नाखून। मैं तो कहता था 7 का टोला, 9 का टोला, लेकिन अब मेरी फाइनल डायग्नोसिस है कि ये एमक्यूएम न तुम्हारी है न मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की है। ये सिर्फ उनकी एमक्यूएम है, क्योंकि क्या राब्ता कमेटी से पूछा था, एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ वजीर बना दिया। तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम। बुरा मयार, डबल पॉलिसी, मुनाफिकत। क्या राब्ता कमेटी से पूछकर सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का मुशीर बनाया गया है या नहीं है? तो जब ये सूरत हाल हो तो भाई आपको हुआ है, इससे ज्यादा मेरा टेम्पो खराब कर दिया। मैं तो आजाद निकल गया था कि आज जो आप देख रहे हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो यहाँ खड़ी हुई, ये मेरे पैनल में भी हैं। चेयरपर्सन के लिए 75 में से कम से कम 15 पैनल पर चेयरपर्सन मेरी बहनें और बेटियां इलेक्शन लड़ रही है ताले के निशान। अब मुशीर को बनाया शहबाज शरीफ का, अब केपीटी का ट्रस्टी भी सादिक इफ्तिखार को बनाया। मेरी सादिक इफ्तिखार भाई के साथ कोई जाती पुरखाश नहीं है, लेकिन हमें दोस्ती के ऊपर फतवे दिए जाते थे और खुद दोस्तियां निभाई जा रही है। तो भाई 4 साल में मेरे बाद एमक्यू कहाँ गई? आखिरी बार एनए 240 में दस्तार गिरते गिरते बची 65 वोट, 60,000 वोट से 10,000 पर। आफाक को 8,500, मुस्तफा कमाल आफाक भाई को 8,500, मुस्तफा कमाल भाई को 4,500, इन्हें 10,000 और टीएलपी 10,000। ये तकसीम है। फारूक भाई तो बीच में नहीं आए। फारूक भाई ने तो एनए 240 में इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कितनी बार फारूक भाई पार्टी से हटाए जाने के बाद भी आपको खाली मैदान दे, वो ओवर दे। क्यों भाई? साजिद अहमद लड़े इलेक्शन, एमपी मैंने वोट किया, उसका भी शुक्रिया नहीं अदा किया, मैंने सपोर्ट किया। शुक्रिया के अल्फाज ना हो जिनके पास, तो फिर वो दिल से इज्जत कहाँ करेंगे? 40 साल सियासत की है इज्जत के लिए। हमने बेगैरती का सत्तू नहीं पिया जो बहादुराबाद में पिलाया जा रहा है। बेगैरती का सत्तू पिलाया जा रहा है और मुझे अफसोस होता है कि वहां अच्छे साथी खामोश हैं। अच्छे साथियों को उठ खड़ा होना चाहिए। एनए 245 और अगर ये बल्कि इंतखाबात हो,
NA 240 में तो बच गए, NA 249, 249 बल्दिया। अरे PSP का चौथा नंबर, MQM का 6 नंबर। शेर शर्म करो। ये किसकी सरबराही में हो रहा है? अब कारकुनान तय करें। मैंने सरबराही नहीं मांगी, लेकिन आज मैं कारकुनों से कह रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप फैसला करें कि क्या आपके सरबराह की सरबराही सही है। आप तय करें। पहले टोला, 9 का टोला, वो तो अपनी जगह है, उनमें भी जूतियों में दाल, सर पटोल, उनमें रोजाना दस्तों गरेबा। यानी पहली बार राब्ता कमेटी के अंदर राब्ता कमेटी के मेंबर सरबराह को मां बहन की गालियां देते। ये भी आप राब्ता कमेटी के अरकान से पूछे। अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो मुझे की फिक्र नहीं है। कराची और हैदराबाद के बिलखुसूस महाजर, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, सिंधी, बलोच, गिलगिती, बिल्ती, हजारेवाल, कश्मीरी, मुझे कराची की फिक्र है, कराची वालों की फिक्र है। मैं सारी सियासी वाबस्तगियों से बालातर, सारी सियासी लड़ाइयों से बालातर होकर एक काफिला हर सियासी सोच, फिक्र और नजरिया रखने वालों को, मेरे पास जो बच्चे हैं ये PTI से भी आए, ये जमात इस्लामी से भी आए, ये JUI से भी आए, ये MQM से भी आए, हर जबान बोलने वाले, हर मसलक, हर मजहब का उम्मीदवार बल्दियाती आपको TLP से आए हुए, देखिए ये सब इन पार्टियों से आए हैं। इसलिए ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, कराची अपनाएंगे, कराची बचाएंगे, कराची बनाएंगे। हैदराबाद बचाएंगे, हैदराबाद अपनाएंगे, हैदराबाद बनाएंगे। पाकिस्तान अपनाएंगे, बचाएंगे और बनाएंगे। ये मोटो है हमारा। इलेक्शन लड़ने के लिए ये पैनल, ये फ्यूचर है, हमारा बिल है, ये हमारे जानशीन है। इनके हाथों में कराची और हैदराबाद और फिर पाकिस्तान के। पंजाब का मार्का आपने देख लिया। कब तक इन बड़ों की लड़ाइयां? लाहौर सफर नहीं करता, लेकिन हर पार्टी, किसी का भी मेयर आ जाए, दूसरी पार्टी नहीं चलेगी, उसकी टांगे खींचेगी। करप्शन के इल्जाम, मेगा प्रोजेक्ट चलेंगे। मैंने अभी कारकर्दगी पर तो सवाल उठाया, अरे किस मुंह से अवाम में जाओगे? मेरी फराख दिली देखें, अभी पार्टी में वापस नहीं गया, ईदगाह में KMC ग्राउंड PIB में 10 जुलाई मुहित भाई को मैंने बुलाया, आए आपकी कैंपेन मैं शुरू कर, और मैंने उनकी कैंपेन शुरू की नमाज ईद के बाद। आपने, यानी मैं तो सब कुछ ले रहा हूं। अगर मुझे लड़ना हो, महाजिरों का, MQM का वोट तकसीम करना हो, तो खुदा की कसम इतना बड़ा दिल कौन लाएगा कि अपनी सीट छोड़ दी, पार्टी को अपनाया। लेकिन पार्टी के बड़ों ने मुझे नहीं अपनाया, उन्होंने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी। शायद मेरी मोहब्बत, मेरा खुश उन बड़ों को रास नहीं आता। कारकुनान फैसला करे। मैंने आज तंजीम बनाने का ऐलान किया। मैंने तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया। अब आज ये ऐलान भी
कि अगर मेरे बेटे और बेटियां नौजवान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में ताले पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरी गारंटी और जमानत है, इससे बेहतर पैनल ना आपको पीटीआई में, ना आपको जमात इस्लामी में मिलेगा, ना टीएलपी में, और एमकेएम वाले तो खैर मैं दावे से कहता हूं मेरे पैनल के नौजवानों बच्चों के पैरों की खाक भी नहीं। अच्छा भाई, अब अगर ये इलेक्शन ताले पे लड़ रहे हैं और मैं इस ताले से एमक्यूएम की बंदिशों को खोलना चाहता, एमक्यूएम को आवाम में ले जाना चाहता था, एमक्यूएम की गलतियों का इजाला करना चाहता था, लेकिन शोमिये किस्मत अल्लाह की तरफ से अगर मंजूर ना हो तो फिर मेरे एमकेएम के बड़ों के दिलों पर भी ताले लगे हैं, जहनों में भी ताले लगे हैं, और इस बार जो बेगैरती का सत्तू पिया है आप देखिएगा पतंग का क्या असर होता है। इनके पास मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मंजन है बेचने के लिए कि हम फारूक भाई की वजह से हार गए। अबे मुस्तफा कमाल भाई ने भी 4,000 वोट, वो तो कन्नों से बचे, गोली कान के पास से गुजर गई भाई। अगली गोली अब कान के पास नहीं, होश के नाखून नहीं लिए, अगली गोली खोपड़ी में। नवाब शाह बल्दियाती इलेक्शन एमकेएम साफ, एक सीट नहीं, कितनी? एक सीट। नवाब शाह सक्कर सीटें, एक सीट नहीं मिली। मीरपुर खान 22 सीटें लेते थे हमारे हर दफा, 4 सीट। आईना है ये, सारे इंतखाबात आईना है, और उसके बावजूद भी अगर फौज के नाखून नहीं लेने, उसके बावजूद भी दीवार पर लिखा नजर नहीं आता, तो फिर या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको समा। हमारा भाई तुम्हारा भाई, हमारा भाई तुम्हारा भाई। अब मैंने ये फैसला किया कि मैं कम वसाइल कम, बाकी सब उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू की, लेकिन खरगोश और कछुए की दौड़ में जीतता कौन है? बाकी सब ये पतंग के साथ ताले के साथ जंग हो तो जीतता कौन है? चाहे पतंग की ताले के साथ जंग हो, जीतता कौन है? चाहे क्रेन की जंग हो ताले के साथ, जीतता कौन है? चाहे बल्ले की जंग हो ताले के साथ, जीतता कौन है? क्योंकि खरगोश की कछुए के साथ दौड़ में खरगोश नहीं कछुआ हम आ गए हैं और कहीं नहीं जाने के लिए। और ये इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जीतने के लिए आए हैं। अब नौजवान फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे, जैसे पंजाब में एनए 245 ज़िमनी इंतखाबात अपनी ताले के निशान पर मुहिम का बाकायदा आगाज कर रहा हूं और अपने पैनल 70 के करीब पैनल्स
बेशतर ताले के निशान पर और कुछ लैपटॉप के निशान। कराची और हैदराबाद में मैं उनकी मुहिम का आगाज करता हूं और ये हमारे दफ्तर का इफ्तिताह भी है। मैं अभी करने जा रहा हूँ। आपकी आमद को शुक्रिया। एक आखिरी बात, कल एक कराची की बेटी हादसा हुआ बारिश की वजह से शादमान में और वो जाबाहक हो गई, शहीद हो गई। उसका 6 माह का बच्चा, उसकी लाश अब तक नहीं हुई। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी आसमानों पर, कोई अपनी फतह का जश्न मना रहा है, कोई अपनी शिकस्त को दिल से या बेदिली से तस्लीम कर रहा है, लेकिन अवाम मसाइल की चक्की में घुसी जा रही। कोटा सिस्टम, मर्दमशुमारी, बेरोजगारी, महंगाई, सर्कुलर ट्रेन, K4, पानी, ये सारे हमारे मंशूर में हैं। निकासी आपका निजाम, बरसाती नालों का निजाम, कचरा उठाने का निजाम, बिजली का बोरान खत्म करना, गैस का बोरान, पानी का बोरान, ये सारे बोरान खत्म करके आवाम को इन मसाइल से निजात देना, ये नौजवान क़यादत हमारी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हमारे ज़ेरे साया कराची को 21वीं नहीं 22 और 23वीं सदी में ले जाएगी इंशाअल्लाह। हल्का बंदिया पीपल्स पार्टी के दर्जी ने कमाले फन का मुजाहिरा करके ऐसे हल्के काटे कि हमारे हल्के 20,000 90,000 पर और अपने हल्के 20,000, यानी हम एक सीट जीते तो वो 5 सीटें जीते। हमारी एक सीट उनकी 5 सीटों के बराबर। ये डिस्क्रिमिनेशन। मैं कोई मुतालबा नहीं करता कि इलेक्शन आगे बढ़े या ना बढ़े, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपनी तैयारी की हुई है। हम राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे। हम असल में आजाद पैनल, मैं आजाद हूँ, इस बार आजाद पाकिस्तान पैनल मेरी सरपरस्ती है। मकसद सियासी लड़ाई को पीछे करें, कराची को आगे, इल्जामात, करप्शन और माफिया को पीछे करें, कराची की तामीर और तरक्की, कराची हैदराबाद के मसाइल को हल करें। ये मैनिफेस्टो है। मैंने मसाइल गिनवा दिए, उनका हल बता दिया, ये हमारा मंशूर है। हम इस पर लड़ रहे हैं। आखिरी शेर एक मरतबा फिर, ये सारा कचरा। अच्छा, अब आखिरी बात कि मैं PSP मुस्तफा कमाल भाई के पास भी जाऊंगा और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मुस्तफा भाई और अनीस भाई 1 सीट 1 कैंडिडेट पर मेरी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। 1 सीट 1 कैंडिडेट मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। आफाक अहमद भाई के पास भी जाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो भी इंशाअल्लाह 1 सीट 1 कैंडिडेट। मैं एक ऑफर करता हूं खालिद भाई को, अगर मेरे ये 2 भाई मुझे अपना सीनियर तहरीकी साथी, नजरियाती साथी समझकर अगर मेरे साथ इस इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो जिस तरह मैं MQM में वापस आकर मैंने तुम्हारे टिकट की ऑफर को मुस्तरद किया और मुईद अनवर को गैर रस्मी तौर पर सपोर्ट किया, तो क्या 1 सीट 1 कैंडिडेट पे तुम मुईद अनवर को बिठाकर मेरी हिमायत का ऐलान करो? आए, अपनी लड़ाई, अपने झगड़े को छोड़ें, बेहतरीन उम्मीदवार को हम सब सपोर्ट करें। अगर हम सब में मुईद अनवर बेहतरीन है तो आए हम सब मुईद अनवर है कि नहीं? अगर हम सब में मोहम्मद हफीज PSP के
वो बेहतरीन है तो उनको करते हैं, अगर कोई और है हम सब में बेहतरीन तो फिर आए उसको करते हैं। तो खालिद भाई अभी भी वक्त है यकजहती का, ये इलेक्शन यकजहती का है, जीतने और हारने से ऊपर कराची को बचाने का और अपनाने का, एमक्यूएम को बचाने का, अवाम में ले जाने का, अपनी गिरी हुई साख को बहाल करने का। फारूक भाई आज भी आपको अपना सहारा दे रहे हैं, आए फारूक भाई का हाथ पकड़े, थाम ले, फारूक भाई के साथ हाथ थामे, इस दलदल से निकले, एमक्यूएम को निकाले, तहरीक को भी निकाले। और आखिरी शेर, सारा कचरा सारी गंद, सारा कचरा सारी गंद लगा दो ताला कर दो बंद।